देखो इसका जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो है 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6 OSPF। देखो OSPF की AD वैल्यू है 110 जीपी कितनी होती है 120, EIGRP की 90 एंड 170, इसकी AD वैल्यू होती है 110। देखो EIGRP का जो हेलो टाइमर वो कितना था 5 सेकेंड, इसका जो हेलो है वो है 10 सेकेंड का, और इसका जो डेड टाइमर है वो है 40 सेकेंड। देखो इसमें ऑटो समराइजेशन नहीं होता, OSPF does not support auto summarization, we can do only manual summarization in OSPF protocol। बहुत इंपॉर्टेंट लिखो, OSPF does not support auto summarization। We can do only manual summarization, manual summarization। ओनली ऑन, अब इंपॉर्टेंट है, वो भी मैनुअल समराइजेशन कर सकते हैं, वो भी कहाँ पर, ओनली ऑन ABR राउटर एंड ASBR राउटर। कितना ओनली ऑन ABR राउटर BR, मतलब ऑटोनोमस वो एरिया बॉर्डर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर एंड ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। और मनीष क्या ले सर आपने हेलो 10 सेकंड में बोला था और डेट टाइम 40 सेकेंड, 40 सेकेंड डेट डेड 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 डिड नहीं डेड डेड मरना डेड, डेड टाइमर इज 40 सेकेंड। ओनली वी कैन डू मैनुअल समराइजेशन में उसके प्रोटोकॉल, बट किस राउटर पे, केवल ABR राउटर पे और ASBR राउटर पे। देखो यहाँ पे हर राउटर पे हम मैनुअल समराइजेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं केवल ABR और ASBR राउटर पे मैनुअल समराइजेशन, है ना, ठीक है। अब देखो OSPF में भी पहले क्या होता है, नेबर शेप फाइंड आउट होती है, देन आफ्टर क्या होता है, डेटाबेस टेबल बनता है, उसके बाद क्या बनता है, राउटिंग टेबल बिल्ड होती है। EIGRP में क्या था, पहले नेबर बनेगा, फिर टोपोलॉजी टेबल बनेगी, फिर राउटिंग टेबल बनेगी। OSPF में पहले नेबर बनेगा, फिर डेटाबेस टेबल बनेगी, फिर राउटिंग टेबल बनेगी। तो डेटाबेस टेबल को तुम टोपोलॉजी टेबल से कंपेयर कर सकते हो, वो सारा सेम हम कह सकते हैं। देखो OSPF भी एक लूप फ्री प्रोटोकॉल है, इसमें भी लूप नहीं बनता। हाँ देखो OSPF क्या है, ये कौन से एल्गोरिथम पे काम करता है, ये डिस्कास्टा एल्गोरिथम पे काम करता है। देखो OSPF does work on डिस्कास्टा एल्गोरिथम,
Dijkstra. Dijkstra algorithm. Dijkstra. DISKASTRA एल्गोरिथम। ये साइंटिस्ट हैं, मतलब ये एक एल्गोरिथम है। इसका मतलब ये नहीं डिस्कास्टर ने बनाया है ओएसपीएफ। ओएसपीएफ बनाया है आईटीएफ ने, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इन्होंने बनाया था आईटीएफ ओएसपीएफ। एंड ओएसपीएफ किस लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3 का प्रोटोकॉल है, जिसमें भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं रिच पीजीपी एप्लीकेशन लेयर का है। और ये आईटीएफ किस प्रोटोकॉल पे काम करता है? ओएसपीएफ 88 आईपी प्रोटोकॉल होता है ना, आईटीएफ एक टीसीपी होता है, यूडीपी होता है, आईपी प्रोटोकॉल होता है। तो ये आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। आईपी प्रोटोकॉल पे पोर्ट नंबर 88 पे काम करता है। आईपी प्रोटोकॉल 88 पे। पोर्ट है ना। अगर ऐसे तीनों में से कोई कहे कि हमें तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, बीजीपी नहीं ओएसपीएफ और भी और बेस्ट यार देखो ओएसपीएफ ही है यार। केवल देखो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? एडी 90 तो वो एडी तो हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर फीचर देखें तो फीचर ईआईजीआरपी में बहुत है। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग है, बैकअप रूट होता है, मल्टी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। देखो बेस्ट हम नहीं, कभी मत कहना कि ओएसपीएफ बेस्ट है या ईआईजीआरपी बेस्ट है ना, कभी मत कहना। बट अगर हमें यूज करना है तो हम ओएसपीएफ यूज करेंगे, है ना। तो ये जो मैं हम मैसेज नहीं के वैल्यू नहीं देना, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या बाय डिफॉल्ट वो जो के वैल्यू जो नहीं फिर से बोलना। हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ये में ऐसे वो ये बोलना 100 है 200 है तो हमने अपना के वैल्यू देना भूल गया, तो बाय डिफॉल्ट जो देखो सेम प्रोटोकॉल में ईआईजीआरपी का सेम प्रोटोकॉल है, डिफरेंट ऑटोनोमस नंबर है, के वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, के वैल्यू नहीं चाहिए हमें, क्योंकि सेम प्रोटोकॉल है तो वो अपना वो मैट्रिक वैल्यू समझता है। और अगर हमने ईआईजीआरपी को ओएसपीएफ के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कराया तो फिर ओएसपीएफ ईआईजीआरपी का मैट्रिक नहीं समझता और ईआईजीआरपी ओएसपीएफ का मैट्रिक नहीं समझता। उस कंडीशन में हमें फिर मैट्रिक वैल्यू इंटर करना पड़ेगा। सेम ऑटोनोमस नंबर पे नहीं, सेम प्रोटोकॉल में डिफरेंट प्रोटोकॉल, सेम पे मैट्रिक नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। डिफरेंट में देना पड़ेगा, नहीं नहीं होगा। लेयर 3 प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और आईपी का प्रोटोकॉल 88 पे काम करता है। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, पहले नेबर बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये डेटाबेस टेबल बनेगी, फिर डॉटिंग टेबल बिल्ड होगी। तो यहाँ पर भी नेबरशिप की कंडीशन है, वो ईआईजीआरपी में भी थी, यहाँ पर भी नेबरशिप की कंडीशन है। पहला कंडीशन देखो, यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्या, नेबरशिप कंडीशन। लिख लेना। फर्स्ट कंडीशन हेलो टाइमर एंड डेट टाइमर should be same। ईआईजीआरपी में ये कंडीशन नहीं थी, ईआईजीआरपी में केवल 3 कंडीशन थी, ऑथेंटिकेशन, इफ अप्लाई, सेकेंड ऑटोनोमस नंबर, थर्ड के वैल्यू। इसमें हेलो टाइमर डेट टाइमर शुड बी सेम, सेकेंड। अब उसमें ऑटोनोमस नंबर था, याद है ना,
इसमें एरिया है, एरिया शुड बी सेम, शुड बी सेम, एरिया आईडी लिखना, एरिया आईडी, एरिया नंबर शुड बी सेम। Area is 32-bit number of OSPF. Area is 32-bit number of OSPF like IP address. लिख लो, area is 32-bit number. Area is 32-bit number. 30, हाँ 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 32-bit number of OSPF like IP address. ठीक, थर्ड, हाँ हेलो एंडेड हो गया और एरिया हो गया। फिर सबनेट मास्क मस्ट बी सेम, must be same। अब देखो कुछ कंडीशन है, स्टब और टोटली स्टब एरिया और नॉट स्टब एरिया, उसकी हम बाद में बात करेंगे। हम सिर्फ देख रहे हैं केवल तीसरे लेवल पे, अभी इसके बाद आगे उस पर आएंगे अभी, है ना। हाँ तो अभी देखो हेलो टाइमर, डेट टाइमर, एरिया आईडी शुड बी सेम, सबनेट मास्क मस्ट बी सेम, और फोर्थ क्या है, ऑथेंटिकेशन टाइप, मस्ट बी मैच, मस्ट बी मैच। देखो 3 टाइप का ऑथेंटिकेशन होता है यहाँ, पहला नल, सेकेंड क्लियर टेक्स्ट, एंड थर्ड MD5। अगर इधर नल है तो इधर भी नल होना चाहिए, इधर क्लियर टेक्स्ट इधर भी क्लियर टेक्स्ट, इधर MD5 इधर भी MD5। 3 टाइप का है, नल, क्लियर टेक्स्ट और MD5। क्लियर टेक्स्ट ठीक है। तो यहाँ पर इतने पैरामीटर जब मैच करेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर नेबर्स भी फाइंड आउट होगी। तो ये जैसे राउटर यहाँ पर, इसमें पहले जो है ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, नेबर। नेबर बनने के लिए इसका भी जो क्राइटेरिया लिखवाया था वो मैच करना चाहिए और इधर भी क्राइटेरिया वो मैच करना चाहिए, उसके बाद क्या बन जाएंगे, नेबर। तो देखो इसमें राउटिंग टेबल तो एक्सचेंज होती है, बट सबसे पहले इसमें क्या जनरेट होता है, LSA। अब OSPF क्या जनरेट करता है, LSA, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। देखो OSPF does generate LSA, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। ये आपस में LSA एक्सचेंज करते हैं, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट LSA। OSPF आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं, LSA। और LSA कब एक्सचेंज करते हैं, जब वो नेबर बन जाते हैं। पहले वो नेबर बनेंगे फिर LSA एक्सचेंज करेंगे। LSA का ही मतलब क्या होता है, डेटाबेस। LSA को डेटाबेस कह रहे हैं, ठीक है। अगर कह रहे व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस इज LSA, कलेक्शन ऑफ LSA। और जब डेटाबेस एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, राउटिंग टेबल। तो पहले यहाँ पे क्या बनेगा, नेबर टेबल। पैरामीटर मैच कर गया तो पहले यहाँ बनेगा नेबर टेबल। और नेबर टेबल देखने की कमांड क्या है, शो IP OSPF नेबर। फिर नेबर बनने के बाद बनेगा डेटाबेस टेबल।
जिसको हम देख सकते हैं शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। थर्ड, इसके बाद बनेगी राउटिंग टेबल। जिसको हम देख सकते हैं शो आईपी राउट। ठीक है, तो ये 3 टेबल यहाँ मेंटेन होती है। देखो तो नेबर बनने पे यहाँ पे नेबर के मल्टीपल स्टेट हैं। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर हमने ओएसपीएफ इनेबल किया और पैरामीटर मैच हो गए और नेबर बन गया। होता है ऐसा ही, बट इसके बीच में मल्टीपल स्टेट हैं जो ओएसपीएफ फॉलो करता है। पहला देखो, जब हम ओएसपीएफ जैसे इनेबल, अभी हमने ओएसपीएफ इनेबल नहीं किया तो किस स्टेट में रहेगा ये? डाउन स्टेट। स्टेट याद रखना हमेशा। हाँ ठीक, जब हमने यहाँ पर ओएसपीएफ इनेबल कर दिया तो फिर स्टार्ट होगा क्या? आईनिट स्टेट। तो आईनिट में क्या करेगा? ये अपना वो भेजेगा, अपना पैरामीटर भेजेगा और ये अपना पैरामीटर भेजेगा। पैरामीटर में क्या भेजेगा? हेलो भेजेगा, डेट भेजेगा, सबमिट मार्क्स भेजेगा और ऑथेंटिकेशन टाइप होगा तो भेजेगा। कुछ फ्लैग्स होते हैं स्टब के, वो हम बाद में बात करेंगे। और क्या भेजेगा? एरिया भेजेगा और अपना राउटर आईडी भेजेगा। अब उसका अभी आगे आते हैं उसके, इतनी चीजें भेजेगा वो। तो जब ये मैच कर लेगा, ये इसको भेजेगा और ये इसको भेजेगा। जब दोनों मैच हो जाएंगे तो किस स्टेट में आ जाएंगे? टू वे स्टेट। एंड टू वे स्टेट का मतलब है क्या? नेबरशिप इस्टेब्लिश। लिख लो, नेबरशिप इस्टेब्लिश। अभी एलएसए एक्सचेंज नहीं हुआ है। एलएसए तब एक्सचेंज होता है जब राउटर आपस में एडजेसेंट होते हैं। अभी केवल क्या चेक हो रहा है? नेबर। तो नेबर एक बार टू वे स्टेट में चले गए, नेबर यहाँ बन गया। अब चेक होगा लिंक का टाइप। लिंक का टाइप यहाँ पे क्या है? पॉइंट टू पॉइंट है ना। तो लिंक का टाइप अगर पॉइंट टू पॉइंट है तो क्या होगा? दोनों आपस में एडजेसेंट होंगे और क्या बन जाएगा? एडजेसेंट होने के बाद एक दूसरे से एलएसए एक्सचेंज कर लेंगे। और अगर लिंक का टाइप ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस होगा, बीएमए टाइप, फिर उसमें डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा। उसकी बात बाद में करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। लिंक का टाइप है पॉइंट टू पॉइंट। तो ये फिर तीसरा जो स्टेट यहाँ पे स्टार्ट होता है वो उसे हम कहते हैं एक्स स्टार्ट स्टेट। चौथा एक्स स्टार्ट स्टेट। फिर एस्टेब्लिशमेंट है ना। हाँ, टू वे। एक इसमें अटेम्प्ट भी होता है, अटेम्प्ट स्टेट, बताऊंगा बाद में। एक्स स्टार्ट स्टेट, फिर उसके बाद एक्स स्टार्ट, एक्स स्टार्ट, फिर एक्सचेंज स्टेट, फिर लोडिंग स्टेट, देन फुल। फुल स्टेट में क्या होते हैं? एलएसए आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। हैज बीन एक्सचेंज। यहाँ पे ये डिसाइड होगा कौन एलएसए एक्सचेंज करना स्टार्ट करेगा फर्स्ट। हु विल स्टार्ट एक्सचेंज द एलएसए? हु विल स्टार्ट exchange LSE। स्टेट याद रखना,
ठीक है। अब किसमें क्या होता है, LSBD क्या होता है आगे हम देखेंगे। अभी काफी सिंपल सा रख रहे हैं, ठीक चीजें। तो ये सारी स्टेट है ये डाउन, आई नीड टू वे, स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग एंड फुल। इसके बीच में होता है अटेम्प्ट स्टेट, इसकी बात बाद में करेंगे अटेम्प्ट स्टेट। तो इस लेवल पे आता है 2 वे के बाद, वो 2 वे के बाद आता है, नहीं 2 वे से पहले आता है अटेम्प्ट, 2 वे से पहले आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जब आपस में दोनों एडजस्टेंट हो जाएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, LSA एक्सचेंज हो जाएंगे। अब LSA है क्या चीज, व्हाट इज LSA? LSA डेटाबेस है। LSA मतलब एवरी राउटर विल क्रिएट LSA इन OSPF प्रोटोकॉल। OSPF में जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे वो अपने LSA जनरेट करेंगे और एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर हर राउटर अपना एक LSA क्रिएट करता है। जैसे ये राउटर है, इसके पास 4 इंटरफेस है, 3 इंटरफेस है। तो यहाँ पर जो इंटरफेस के LSA में होता क्या है, देखो एवरी राउटर विल क्रिएट LSA टाइप 1, लिखो यार, एवरी राउटर विल क्रिएट LSA टाइप 1 इन OSPF प्रोटोकॉल। LSA टाइप 1 तो हर राउटर क्रिएट करेगा ही करेगा, वो किसी भी एरिया में हो, कुछ भी हो वो। एवरी राउटर विल क्रिएट LSA टाइप 1 and LSA type 1 is the router LSA. LSA type 1 is the router LSA. दूसरा क्या होता है LSA टाइप है, LSA type 1, हाँ LSA टाइप में every router will create LSA type 1 and LSA type 1 is, उसका नेम एग्जैक्टली नेम होता है राउटर LSA। अच्छा, तुम कहते हैं राउटर है, तो व्हाट इज द राउटर LSA? LSA type 1 is the router LSA। LSA में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, देखो जैसे यहाँ पर 3 इंटरफेस है, तो जैसे एक पास Ethernet 0/0 है, एक सीरियल 0/0/0 है, एक F 0/1 है। 3 इंटरफेस है, ठीक है। तो इनका IP एड्रेस क्या है पहला, तो IP एड्रेस भी यहाँ पर लिखा है, LSA में आ जाएगा, LSA टाइप 1 में इनका IP एड्रेस है 192.168.10.1, ठीक। इसका IP है 10.2, सपोज इसका IP है 10.3। उनकी स्टेट अप है या डाउन है, तो यहाँ पर आएगा अप या डाउन, जो भी स्टेट होगी, ठीक है। और उसकी बैंडविड्थ कितनी है, 128 Mbps या kbps, जो भी इसकी बैंडविड्थ है। LSA में ये सारी इंफॉर्मेशन वो LSA टाइप 1 लेके जाता है दूसरे राउटर के पास। सारे राउटर अपना LSA टाइप 1 जनरेट करेंगे और अपने दूसरे राउटर से वो एक्सचेंज करेंगे। हर इंटरफेस पे जनरेट होगा, इंटरफेस पे नहीं, राउटर पे जनरेट होगा, और हर इंटरफेस से बाहर निकलेगा मतलब, हाँ, तो जिससे नेबर बनेगी उससे निकलेगा ना, जिससे नेबर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी राउटर विल क्रिएट LSA टाइप 1। तो अब राउटर LSA वो जनरेट कर रहा है और अपने नेबर राउटर से एक्सचेंज कर रहा है। LSA एक्सचेंज करने, जब एक्सचेंज हो जाता है उसी हम स्टेट को क्या कहते हैं, फुल स्टेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने टाइप के LSA हैं, हमें कितने टाइप के पढ़ने हैं, LSA टाइप 1, 2, 3, 4 एंड 5, लिख लो। यहाँ पे हम 5 टाइप के LSA पढ़ेंगे। तो यहाँ CCNP भी पढ़ना है, तो यहाँ पे एक LSA और आएगा, LSA टाइप 7।
होता है, लेकिन वो का यूज बीजीपी में है। किस टाइप ऑफ हाँ नहीं, अभी 5 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पढ़ना है। 7 भी छोड़ दो, वो एनएससी से है, नॉट टू स्टडी एरिया, वो छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला है एलएससी टाइप 1 हमने देखा, अब यहाँ पे सेकेंड है एलएससी टाइप 2। देखो LSA type 2 will generate LSA type 2 will generate DR router ठीक, DR router, and LSA type 2 will not cross our area, LSA type 2 will not cross our area, मतलब जिस भी एरिया में LSA type 2 जनरेट हुआ है will not cross our area, अपना एरिया कभी वो क्रॉस नहीं करेगा। मतलब जिस भी एरिया में LSA type 2 क्रिएट हुआ है उसी एरिया के अंदर वो रहेगा। ठीक है, आगे भी बात समझ में आएगी। एंड LSA type 2 इज नेटवर्क LSA, LSA type 2 इज नेटवर्क LSA। नेटवर्क LSA, नेटवर्क इससे पहले हमने जो भी पढ़े EIGRP और RSBIP, ये दोनों एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। EIGRP is also IP protocol, layer 3 and port number OSP का पोर्ट नंबर क्या लिखा है? 89 लिखो यार, 89 89 और EIGRP का 88। EIGRP मैंने कभी पढ़ाया नहीं था ना, EIGRP एक दिन न्यूज पे पढ़ाए थे, याद है? हाँ, पता नहीं चला क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। लिख लो, EIGRP भी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है और IP का 88 पे काम करता है। पोर्ट नंबर 88। OSPF जो काम करता है वो 89 पे करता है और EIGRP 88 पे। तो LSA टाइप 2 की बात कर रहे थे। LSA टाइप 2 क्या हो गया? नेटवर्क LSA। एंड कौन जनरेट करता है? DR। DR स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, लिख लो, डेजिग्नेटेड राउटर। राउटिंग तो लेयर 3 की होती है ना, एप्लीकेशन लेयर तो साथ में 7 में लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। देखिए, ठीक है, तो अब बात करेंगे LSA टाइप 3 की। लिखो, LSA टाइप 3 will generate ABR router, will generate ABR router, एरिया बॉर्डर राउटर, लिखा था ना पहले। LSA टाइप 3 will generate ABR router।
ठीक है। एंड who will generate ABR? वो LC-3 ABR router will generate, and who will become ABR router? ABR कौन बनेगा? एरिया बॉर्डर देखो जो LS3 नहीं, हाँ ABR, बट ABR बनेगा कौन? जिसके पास देखो, जैसे ये एक राउटर है और एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, ये अब देखो OSPF में क्या होता है? एरिया, इसमें होता है एरिया, तो इसमें एरिया 0 इज बैकबोन एरिया, OSPF में एरिया 0 इज बैकबोन एरिया, ठीक। ये एक बैकबोन एरिया है, और every area should be directly connected to the backbone area, ये important है, ठीक है। every area should be directly connected to the area 0। अब एरिया 0 है तो एरिया 1 भी बनेगा, एरिया 2 भी बनेगा, एरिया 3 भी बनेगा। हम इतने एरिया यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई भी एरिया बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सारे एरिया सारे 0 से कनेक्ट होना चाहिए। सपोज ये एरिया 0 में, ये एरिया 1 में और ये एरिया 2 में, ठीक। तो इस लिंक को हम किस में रखेंगे? एरिया 0 में, और इस लिंक को किस में रखेंगे? एरिया 1 में, ठीक है। 2 छोड़ दो। तो ये एक ऐसा राउटर जहाँ पर 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, ऐसा राउटर जिससे एरिया 0 और 1 दोनों प्लेस होगा, दैट इज ए ABR राउटर। दैट राउटर विच हैज area 0 and area 1 both, that router will become ABR router, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ABR router is directly connected to the area 0, ये कंडीशन है। अगर यहाँ पे एरिया 2 होगा, अब ये ABR नहीं बनेगा, तो लिखे नहीं रहो तुम। मतलब या तो फिर लिख ही ले, या तो फिर समझ नहीं, लिखो, जरूरी है, लिखो दैट राउटर। एक मिनट, ABR के बारे में बात चल रही थी केवल, दैट राउटर विच है कंडीशन नहीं है। अब वो अभी आते नहीं, ये लिखो कंडीशन आगे लिखना, दैट राउटर विच है two or more area, two or more area, two or more area, that router will become ABR router, that router will become ABR router, ABR router। कंडीशन क्या है? एरिया 0 जो है वो बैकबोन एरिया है, एरिया 0 से बैकबोन एरिया, एरिया 0 इज द बैकबोन एरिया। तो हम लोग 1 2 3 भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 32 बिट का है ना, 2 की पावर 32, इतने क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और जो सारे एरिया है वो 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। हाँ, ऑल एरिया शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एरिया 0। अगर नहीं है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल लिंक का, उसकी आगे बात करते हैं। और फिर इसके आगे क्या लिखें? एरिया 0 से कनेक्ट हो गया सारे। अब देखो कंडीशन क्या है कि ABR राउटर मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एरिया 0। ABR router must be directly connected to the area 0। ABR router should be directly connected to the area 0। to the area 0। तो कंडीशन थी ना ये, और कोई कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। एंड देखो LSA टाइप 3 क्या है? ये इंटर एरिया है, मतलब LSA टाइप 3 विल क्रॉस अवर एरिया। क्यों जनरेट होता है? डिफरेंट एरिया को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए। वाई LSA 3 से जनरेट एरिया को जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एरिया को आपस में कम्युनिकेट करा सके।
तो दैट इज ए इंटर एरिया एलएसए। टाइप 3 क्या है? इंटर एरिया एलएसए है। एलएसए इंटर एरिया मतलब डिफरेंट एरिया, एंड एलएसए टाइप 3 विल क्रॉस अवर एरिया। एलएसए टाइप 3 विल क्रॉस अवर एरिया। इतनी बातें हैं। हमसे हर बार एरिया तो अवर एरिया 1 और 2 अपना एरिया क्रॉस नहीं करेगा। देखो एलएसए टाइप 1 एंड 2 डज नॉट क्रॉस अवर एरिया बट 3 विल क्रॉस अवर एरिया। तो जनरेट हुआ डिफरेंट एरिया का आपस में कॉम्बिनेट कराने के लिए। एबीआर कौन बनेगा? जो एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। अदरवाइज अगर सपोज यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे ये एरिया 1 में है और ये एरिया 2 में है, तो दैट आउटर जिसके पास 1 और 2 दोनों आ रहे हैं ना, बट दैट आउटर विल नॉट बिकम एबीआर आउटर बिकॉज एरिया 0 इज नॉट इन प्रेजेंट, मतलब एरिया यहाँ 0 पे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, so that this router will not become ABR router. कंडीशन क्या है कि ABR router will directly connect to the area 0. अब यहाँ पे LSA टाइप 3 जनरेट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा अभी, छोड़ दो उसको। ये जब ABR बनेगा ही नहीं तो LSA टाइप 3 जनरेट होगा ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि कौन जनरेट कर रहा है ये? LSA टाइप 3 ABR। अब देखो LSA टाइप 4। एक मिनट, अभी हम लोग यहाँ पर एबीआर राउटर कौन बनेगा, ठीक है? हम लोगों ने लिखा कि एरिया के बारे में, फिर हमने लिखा कि एबीआर राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। अच्छा, एबीआर इज समरी एलएसए। देखो एबीआर वो एलएसए टाइप 3 से समरी एलएसए, टाइप 3 से समरी एलएसए, इज समरी एलएसए। ठीक है, एलएसए टाइप 4 हो गया। अच्छा 4 से पहले ना 5 लिख लो, 5 मैं सिर्फ 4 लिख लो। देखो एलएसए टाइप 4, देखो LSA type 4 is also create, LSA type 4 is also create ABR router. LSA type 4 is also create ABR router. LSA 4 type create ABR router. Created by that, क्योंकि that how to reach ASBR router, क्यों क्रिएट हुआ कि कैसे पहुंचा जाए ASBR राउटर तक। ASBR राउटर ASBR router and LSA type 4 is also summary LSA. LSA type 4 is also summary LSA. LSA type 4 is summary LSA. और भी समझी है, ये भी समझी है। और ये क्या बताया था? तो ये नेटवर्क ऐसे 1 राउटर ऐसे नहीं 4 समझी ऐसे और 3 का समझी, दोनों समझी ऐसे। सर जो हमारे पास बुक है उसमें भी होना है, कुछ नहीं होगा सर, बुक दीजिए ये सिर्फ ओनली समरी है सर। अच्छा सीसीएन एबीआर समरी से ये मेरे पास समरी है ओल्ड कौन सा ओल्ड सिलेबस वाली बुक है मेरे पास सर। मतलब ये जो आप सब कुछ दिखा रहे हो ये कहीं नहीं, अरे नहीं भाई है कहाँ है? कोड लैंग्वेज के बुक में
वही ना जो सिस्को वाली ऑफिशियल गाइड है। एनए नहीं है मेरे पास, एनपी की तीनों है। देखो LSA टाइप 5 तीनों ऑफिशियल बनती है, ठीक है। LSA टाइप 4 will cross our area, ये लिखा है नहीं, देखो LSA टाइप 4 will cross our area। टाइप 4 ऐसे टाइप 3 में ये क्लियर था, टाइप 4 में क्या है कुछ नहीं LSA टाइप 3 समरी 4 भी समरी है। और ये बस एबीआर एएसबीआर राउटर बनाने के लिए। ASBR तक कैसे पहुंचेगा ये, इसलिए बना है। हाउ टू रीच, हाँ, हाउ टू रीच एएसबीआर SBR राउटर, इसलिए LSA टाइप 4 बना है। और एंड विल जनरेट LSA टाइप 3, ठीक है। वो LSA टाइप वो ABR राउटर विल जनरेट LSA टाइप 4। अब देखो LSA टाइप 5, और ये एएसबीआर जनरेट करेगा। LSA type 5 will generate ASBR router, will generate ASBR router, ASBR router। अब जनरेट क्यों हुआ, that how to reach ABR router, that how to reach ABR, how to reach ABR router, ABR router। LSA type 5 is external LSA, LSA type 5 is external LSA, एक्सटर्नल LSA, एक्सटर्नल एक्सटर्नल या जहाँ पर दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल आएंगे और उनके बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो वही राउटर बनेगा क्या, ASBR राउटर, ठीक है। तो इसका मतलब सर जीरो वाला है उससे डायरेक्ट, इसका उससे मतलब नहीं है। ये देखो ASBR वो बनेगा जहाँ पर दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल आएंगे, जैसे यहाँ पर चल रहा है EIGRP, यहाँ चल रहा है OSPF, इधर पूरा OSPF चल रहा है इधर हर जगह, तो ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है EIGRP, इधर क्या चल रहा है OSPF। हम चाहते हैं EIGRP का यहाँ पर नेटवर्क जाए, तो ये राउटर एक ऐसा जहाँ पर OSPF भी आ रहा है और EIGRP भी आ रहा है, बट स्टिल ये अभी ASBR नहीं बना है। यहाँ पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल प्लेस हो रहे हैं, बट स्टिल ये अभी ASBR नहीं बना, बिकॉज यहाँ पे अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। कंडीशन क्या है कि फॉर ASBR रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जब OSPF और EIGRP के बीच में हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन आफ्टर विल जनरेट SBR, तब वो बनेगा। कम्युनिकेट ही नहीं करेगा आपस में। हाँ? टेबल होती है, टेबल नहीं ये LSA है, रीडिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या बनेगा, ये राउटर ASBR बनेगा। जो सबसे नियरेस्ट या कनेक्टेड राउटर होगा, नहीं जिस पे दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल प्लेस होंगे, वही पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, वो ASBR कहलाता है। वो नहीं, जब उन दोनों के बीच में हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तब वो बनेगा ASBR। ओके, यहाँ पे देखो रीड भी चल रहा है, OSPF भी चल रहा है इस राउटर पे, बट अभी ASBR नहीं बनाइए। ASBR कब बनेगा, जब इन दोनों बीच में क्या जाएगा, कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आपस में कम्युनिकेट करने तो लगेंगे। जिस भी राउटर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, OSPF की बात कर रहा हूँ, वो बन जाएगा ASBR। ASBR will generate only, LSA type 5 will generate ASBR router। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ASBR राउटर का कैसे बनेगा ना। देखो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूट, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूट लिखो, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF router will become ASBR router। ये इंपॉर्टेंट है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल आ रहा है इसका मतलब नहीं वो ASBR बन जाएगा, जब उन दोनों बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब OSPF router will become ASBR router। अब हम रीडिस्ट्रीब्यूट
हमने यहाँ प्रोटोकॉल इसलिए लिखवाया क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस आईडी ASBR देखो, LSA टाइप 5 ये है राउटर, यहाँ पर रिप भी है, ASPF भी है, लेकिन तब भी ये ASBR नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंडीशन लिखो, that area which will directly connected to the that area which will directly connected to the ASBR router ASBR router is where LSA type 4 will not generate, where LSA type 4 will not generate, will not generate। ठीक है, कंडीशन अब मैं बना रहा हूँ। क्यों लिखवाया ये? क्योंकि ये ठीक राउटर, ये एरिया 0 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, और ये यहाँ पे रिप चल रहा है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ASBR जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, और ये क्या बनेगा? ABR। देख नहीं रहा है वो, अलग ही मत है। ABR, दोनों ABR बनेंगे, दोनों बनेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। ठीक, और ये क्या है? ASBR बनेगा, यहाँ पे OSPF और दोनों चल रहे हैं। अब देखो LSA टाइप 4 जनरेट क्यों हुआ था? हाउ टू रीच LSA टाइप 5, कैसे वो ASBR तक पहुंचेगा, क्यों जनरेट हुआ है। तो ये भी ABR है, ये भी क्या जनरेट करेगा? LSA टाइप 4 यार, और ये भी क्या जनरेट करेगा? LSA टाइप 4। और क्यों जनरेट कर रहा है? कैसे पहुंचे हम यहाँ तक? क्या इसको जरूरत है कि इसको यहाँ तक पहुंचने की? ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसा एरिया जो ASBR से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो क्या LSA को जनरेट करना चाहेगा? नहीं करेगा। टाइम वेस्ट वाली बात ही नहीं है। ये कंडीशन देखो, ये ABR है, ये LSA टाइप ASBR से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, देख लो, नहीं है ना। तो देखो एरिया ये वाला, ये ABR जो बना है, ये वाला क्या जनरेट करेगा? LSA टाइप 4। एरिया 1 क्या जनरेट कर रहा है? ये वाला राउटर LSA टाइप 4 जनरेट करेगा कि कैसे पहुंचे वो ASBR तक। तो क्या ये वाला राउटर क्रिएट करेगा? ये नहीं क्रिएट करेगा, बिकॉज ये डायरेक्ट एरिया 2 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ASBR राउटर। एरिया 1 क्रिएट करेगा, बट एरिया 2 क्रिएट नहीं करेगा LSA टाइप 4। क्लियर है? इसी वजह से दैट area which will directly connected with ASBR router where LSA type 4 will not generate। क्लियर है? अब देखो एक समरी समझना जरा यहाँ पर। ये एरिया 1 0 2 और यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या हुआ है? रिडिस्ट्रीब्यूशन, OSPF और अब ये वाला राउटर कौन कौन सा, इसके पास कौन कौन सा LSA होगा? 1 होगा ही होगा, बिकॉज एवरी राउटर विल गेट LSA टाइप 1।
ट्रू नहीं होगा बिकॉज DR विल नॉट एग्जिस्ट। अभी आता हूँ उस पर। DR वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे नेटवर्क का टाइप होगा BMA टाइप, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। ये पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट पे LC टाइप 2 जनरेट नहीं होता। ठीक, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 नहीं होगा। अब LC टाइप 3 होगा क्या? ये इसके पास LC टाइप 3 होगा? नहीं होगा। बिल कौन जनरेट करेगा? देखो ये BR है और ये भी ABR है। इस वाले राउटर के पास इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ये किसकी इंफॉर्मेशन लेके आएगा यहाँ पे? एरिया 0 की और एरिया 2 की। ठीक है, तो इसके पास LSA 1 होगा, 2 नहीं होगा और LSA टाइप 3 भी होगा। तो कौन भेज रहा है? ABR। ठीक है, और LSA टाइप और कौन सा होगा? 4 होगा? टाइप 4 होगा, 4 भी होगा। हाँ होगा ही, ठीक लेकिन है, जनरेट नहीं करेगा। नहीं जनरेट इसके पास होगा। हाँ, और LSA टाइप, टेबल्स होंगे या फिर जो भी LSA टाइप कौन सा होगा? 5। देखो 5 जिस फॉर्म में जनरेट होता है उसी फॉर्म में जाता है। इसके पास LSA टाइप 1 भी होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। इसके पास 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी होगा, अब 4 इसके पास नहीं होगा। केवल कौन सा होगा? 5 होगा। और वही ना ये डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्टेड है है ASDR से। एक्सटर्नल LSA, एक्सटर्नल LSA। ठीक है, देखो OSPF में हर राउटर के पास क्या होती है? अपनी यूनिक आईडी होती है। इसमें कहता है राउटर आईडी, राउटर आईडी। नहीं, उसमें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चीज, वो तो CCI का पार्ट है। राउटर आईडी OSPF में हर राउटर अपना राउटर आईडी जनरेट करेगा। राउटर आईडी इज यूनिक आईडी ऑफ OSPF। मतलब राउटर आईडी जस्ट एक नेम हो गया OSPF में। पहले यहाँ पर जैसे OSPF जहाँ पर इनेबल करेंगे तुरंत वो अपनी राउटर आईडी कैलकुलेट करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इलेक्ट राउटर आईडी। हाउ टू इलेक्ट इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राउटर आईडी। अच्छा ये बताओ, इसको ये क्यों, इसको कैसे करें? पॉज कर दें तो 2 मिनट वो करना है। ये देखो राउटर आईडी यहाँ पर सारी ही राउटर अपनी राउटर आईडी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक, जितने भी राउटर हैं सारे राउटर आईडी अपने क्रिएट करेंगे यहाँ पर। जिसका सबसे छोटा होगा वो पहले ठीक है। अरे नहीं, देखो ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये है, इसके पास पिन इंटरफेस है। इस पे IP है 200.100.50.1। इस पे 200.100.51.1। इस पर है 200.100.52.1। तो पहले देखो इसके ऊपर कितने फिजिकल इंटरफेस आ रहे हो रहे हैं? 3 4 है ना। हाँ, अब इसमें से राउटर आईडी का सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि हाईएस्ट IP address of physical interface will become router ID। नहीं नहीं नहीं, वहाँ मत इसको डिलीट कर दे। तो यहाँ पे कौन सा हाईएस्ट है? तो इस केस में 200.100.52.1 क्या बन जाएगा? राउटर आईडी। देखो हाईएस्ट राउटर आईडी, हाईएस्ट राउटर आईडी, हाईएस्ट, हाँ सॉरी, हाईएस्ट IP address of physical interface will become router ID।
ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो राउटर आईडी सिलेक्शन हो गया, ये वाला बन गया, बट मैंने बताया था लूप बैक कैसे कॉन्फ़िगर करते बताया था ना, लूप बैक आईपी एड्रेस। देखो इफ लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर तो highest IP address of loopback interface will become router ID. Router ID. Highest loopback IP address. Physical interface does not consider in that case. In that case, physical interface does not consider. Does not consider. रीजन क्या है इसके पीछे, ऐसा क्यों हो गया? देखो होता क्या है कि फिजिकल इंटरफेस does not consider in that case. अगर loop back have configure in router and also physical interface configure so that physical does not consider किया जाएगा for router ID. रीजन क्या है? लूप बैक जो है वो पहले हाईलाइट होता है। नहीं, ये कोई जो लॉजिकल इंटरफेस है वो कभी डाउन नहीं होता। ओके, क्लियर है? फिजिकल डाउन हो सकता है, तो जब फिजिकल डाउन होगा तो राउटर आईडी बार बार इलेक्शन होगा, तो राउटर का प्रोसेस यहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज होगा ना। बट लूप बैक का क्या है, वो डाउन नहीं हो सकता, तो एक बार कॉन्स्टेंट से वो बना है वो डाउन होगा नहीं, तो फिर उसको प्योरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। थर्ड लिखो, इंटरव्यू पूछ सकते हैं। राउटर इफ देखो इफ राउटर आईडी इज मैनुअल कॉन्फ़िगर on router so that loop back and physical interface does not consider. manual configure. So in that case, physical and loop back does not consider election process of router ID. कंसिडर नहीं किया जाएगा ये फिर प्रोसेस ये राउटर आईडी के लिए, ना लूप बैक ना फिजिकल, दोनों बोथ आर मतलब डज नॉट कंसीडर एज अ राउटर आईडी। ओके, मतलब अगर हम मैनुअल जा करके कॉन्फ़िगर करें कि राउटर आईडी दिस देन दैट विल बी राउटर आईडी। उसके बाद कोई मतलब नहीं कि OSPF will not go to loop back और फिजिकल। तो देखो ये कैसे हुआ, पहले हमारे पास अगर फिजिकल है तो फिजिकल पे होगा, सेकंड अगर लूप बैक है तो लूप बैक पे होगा, थर्ड अगर मैनुअल कर रखा है तो ये इन दोनों को फिर से मतलब नहीं है, मैनुअली राउटर आईडी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर फिजिकल हमारा है 192.168.10.1 और सेकेंड है 192.168.11.4, कौन बनेगा? 11.4 ये बनेगा। अगर ये 10 हो गया तो 10 हो गया तो ऊपर वाला वही बनेगा। कैसे? नहीं 11 वाला स्टेट मैच करते हैं ना, 11 यहाँ पे 11 बड़ा है, ये बन जाएगा। और ये तो फिजिकल है। अब मैं बात करूँ लूप बैक का 10.1.1.2 10.1.2.1 ये लूप बैक का है। इन दोनों में क्या कंपेयर होगा? नहीं होगा, यहाँ जाएगा नहीं इलेक्शन में, इन दोनों के बीच में होगा। कौन बड़ा है? ये वाला क्या बन जाएगा? राउटर आईडी। अब अगर हमने मैनुअल सेट कर रखा है राउटर आईडी
1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 सबसे छोटा है, बट ये मैनुअल है, इसका ही क्या हो जाएगा फिर, ये राउटर आईडी बन जाएगा। ठीक है, तो राउटर आईडी यहाँ पे इफेक्ट इसका तभी आएगा, जैसे एक बार राउटर आईडी यहाँ बन गया, ये हमने लूप बैक कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये लूप बैक राउटर आईडी ऑटोमेटिक नहीं बनेगा। कंडीशन ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राउटर को या तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा या तो कमांड चलाना पड़ेगा, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। ये OSPF का प्रोसेस क्लियर करने के लिए, फिर से रिस्टार्ट करने के लिए। देखो राउटर पे ये राउटर आईडी बन चुका है, ये वाला, अब हमने ये लूप बैक ला के यहाँ पे डाल दिया, ये राउटर आईडी नहीं बन जाएगा तुरंत, जब तक हम राउटर को रिस्टार्ट नहीं करेंगे या तो OSPF के प्रोसेस को, हाँ OSPF के प्रोसेस को हम रिस्टार्ट अगेन न करें। किसका? नहीं वो तो DRBDR का है, हाँ वो तो कभी भी कर दो। ठीक है, तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक नया राउटर आईडी नहीं आएगा, चाहे मैनुअल दो चाहे लूप बैक दो, चाहे कोई टाइम वगैरह नहीं है, कोई टाइम नहीं है, चलता रहेगा ये। ठीक है, मतलब नया अगर हमें राउटर आईडी जनरेट करना है तो हमें क्लियर करना पड़ेगा, हाँ, या राउटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फाइनली देखो होता क्या है, हेलो टाइमर जाता है यहाँ पे एवरी 5 सेकेंड, ये क्या चेक कर रहा है, नेबरशिप अप है या डाउन, 5 सेकेंड चल रहा है, नेबर जब बन चुका है तो यहाँ पे क्या एक्सचेंज होता है, LSA फर्स्ट टाइम कब एक्सचेंज होता है, फर्स्ट टाइम, एक तो होगा फर्स्ट टाइम एक्सचेंज होगा, और सेकेंड कब होगा, जब कोई चेंज होगा, चेंज एनी चेंज, तब फिर क्या होगा, अगेन LSA एक्सचेंज होगा, और थर्ड कब होगा, एवरी 30 मिनट, ये बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है, 30 मिनट LSA विल एक्सचेंज। नहीं लिख रहे हो फिर, अरे भूल गया मैं, क्लियर कौन सा कमांड था, क्लियर राउटर OSPF, क्लियर IP OSPF, क्लियर IP OSPF प्रोसेस प्रोसेस। क्या है ये LSA का कब एक्सचेंज होता है, एक तो फर्स्ट टाइम जब वो इसको इनेबल किया, जब एडजेसेंट हुआ, सेकेंड जब कोई चेंजेस हुआ, एनी चेंज, ये LSA लिखो, कब कब LSA एक्सचेंज होता है, पहला फर्स्ट टाइम जब वो इसको इनेबल करेंगे, सेकेंड कब होता है जब कोई चेंजेस होगा, एंड थर्ड एवरी 30 मिनट। पहली बार में तभी कर लेंगे ना, फिर नेबर बनेंगे, हाँ तब LSA एक्सचेंज होगा, और फिर जब कोई चेंज होगा, चेंज का मतलब देखो क्या है, इधर देखो, जैसे इसके पास 6-10 इंटरफेस है, कितने भी हैं, ये डाउन हुआ, डाउन होगा, जैसे ही डाउन हुआ ये इंटरफेस, तुरंत क्या हो जाएगा, ये अपना LSA फिर से कैलकुलेट करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा LSA बनाना, वो छोड़ दो भाई, फिर से LSA बनाएगा अपना, फिर बनाएगा, फिर इसको भेजेगा अपना LSA। ठीक, और अगर 30 सेकंड का वेट नहीं करेगा, मिनट नहीं, मिनट है, देखो फिर जैसे ही ये अप हो गया, फिर से अपना LSA दूसरा बनाएगा, जितनी बार पोर्ट अप और डाउन होगा वो LSA बनाएगा अपना, बैठ के। इसी वजह से OSPF में एरिया का कॉन्सेप्ट आया, इसी वजह से एरिया का कॉन्सेप्ट आया। OSPF इनेबल कर लिए, फिर दूसरा कब होगा, जब भी कोई चेंजेस होगा, एनी चेंजेस, कॉन्फ़िगरेशन ना, जैसे मतलब कोई इंटरफेस डाउन हुआ या अप हुआ, तो राउटर विल क्रिएट LSA अगेन वो LSA क्रिएट करेगा एंड फिर से एक्सचेंज करेगा, और एवरी 30 सेकेंड कोई चेंज हो या ना हो, 30 मिनट, हाँ 30 मिनट करना ही करना है।
ठीक है, तो क्या देखा टाइम? नहीं टाइम अभी नहीं। अब आ रहा है हाउ टू कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ। ऐप का मैसेज ऐड हो गया सब लोग? हाउ टू कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ, सिर्फ 2 राउटर लेंगे, इसमें पूरी कहानी आ जाएगी। ठीक, 192.168.10.0/24 रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर 30.0/24 बना लीजिए। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, इससे पहले चीज और लिख लो। ओएसपीएफ मैट्रिक कैलकुलेशन में केवल क्या यूज करता है? बैंडविड्थ। वो क्या यूज करता है जीआरपी? बैंडविड्थ एंड डिले। बट ओएसपीएफ केवल बैंडविड्थ ही कंसीडर करता है। और इसका फॉर्मूला है, देखो, cos = 10⁸ अपॉन बैंडविड्थ। क्या कैलकुलेट करने के लिए? ये मैट्रिक इसमें नहीं क्या दिया है जीआरपी में, और इसका यूनिट है बिट पर सेकेंड, बीपीएस। उसका क्या था जीआरपी का? किलो बिट पर सेकेंड, केबीपीएस। इसका है बिट पर सेकेंड। बड़ा अमाउंट आता होगा बैंडविड्थ। ठीक, उसमें लीस्ट बैंडविड्थ था, इसमें था सम, मतलब सारे लिंक के बैंडविड्थ ऐड हो जाएगी। 10⁸ अपॉन बैंडविड्थ। उसमें 10⁻7 इसका फॉर्मूला बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत नहीं, 10⁻7 अपॉन लीस्ट बैंडविड्थ प्लस टोटल डिले अपॉन 10 मल्टीप्लाई टू 5। समेशन है, मतलब इसमें ऐड होती, इसमें लीस्ट थी, इसमें ऐड होती जाएगी बैंडविड्थ। अच्छा, मतलब अगर 10 राउटर लगा दिए तो 10 जितने लिंक सब ऐड हो जाएंगे। तो ऐड उसको बीपीएस नहीं करना पड़ेगा, बिट पर सेकंड। जैसे कि अगर कोई केबीपीएस में है तो दिखाता हूँ। ठीक, अब ठीक है, अब हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन? अच्छा, बताया था ओएसपीएफ में समराइजेशन नहीं होता, ओएसपीएफ में समराइजेशन नहीं होगा। इसमें हम मैनुअल समराइजेशन कर सकते हैं, बट कहाँ पर? सिर्फ 2 राउटर, एलबीआर और एलबीआर पे ही हम कर सकते हैं। ठीक है, आज का मंत्र ले लो, आज का ज्ञान ले लो, डेली ज्ञान देंगे। 28 सेकेंड एड्रेस क्या होगा? 28 है तो होगा 32। लो, नहीं 16। थर्ड क्या होगा? फोर्थ क्या होगा? 48। समरी एड्रेस क्या होगा? समरी एड्रेस होगा 50.48 है समरी एड्रेस। अच्छा, नहीं 50.0/25। क्या 64? 50.0/25। आज का यही मतलब आज का यही फॉर्मूला है। देखो कितने हैं एड्रेस? 4। 2 की पावर 4 2 है। 2 28 में से 2 हटा दो, +26 is समरी एड्रेस। मतलब कितने समरी लिखे हैं, कितने फॉर्मेट लिखे हैं? 4। मतलब 2 की पावर कितनी है? 2 पावर 2 बरोबर 2 है ना? तो बस यहाँ से 28 में -2 हटा दो, तो समरी एड्रेस। हाँ, 3 में वो अलग चीज थी, 3 में भी 4 ही कंसीडर करने पड़ेंगे, 3 में भी 4 ही कंसीडर करने पड़ेंगे। अब अगर सपोज 2 है केवल यहाँ तक, अब बताओ 2 की पावर कितने होंगे?
1 यार। तो 28 से कितने माइनस करोगे? 27 इज समरी एड्रेस। और 8 हो गया तो 8 कहाँ तक जाएगा? 112 तक जाएगा। सही है ये? नहीं, 128 तक जाएगा। 128 नहीं जाएगा, 144 से 16 कम होगा, 112 तक जाएगा। 112 ठीक। कितने सबमिट हैं? 8 है। कब आता है 2 की पावर 3? 28 से कितना माइनस करोगे? 3। समरी एड्रेस 26 निकल हुआ। इसको नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आया समझ में? अरे 200 150.0/30 इसका दूसरा एड्रेस क्या होगा? 4। समरी एड्रेस क्या होगा? देखो क्या ये कितने कितने सबमिट लिखे हैं? देखो कितने सबमिट लिखे हैं? 2। अब 2 की पावर 2 कब आएगा? जब 2 की पावर कितना होगा? 1। ये तो है। 230 से 1 माइनस कर दो, 29 इज समरी एड्रेस। आइडिया 29 तो नहीं बताते ये सब क्लास के बीच में बताते हैं, नहीं तो भूल जाओगे ना, सब कुछ भूल जाओगे। तो यहाँ पे अगर 4 होते तो 200.100.50.8 200.100.50.12 अब कितने सबमिट हैं? 4 हैं। 4 कब आता है? 2 की पावर 2। कितना माइनस करना पड़ेगा? 2। कितने में से? 30 में से। जो साइड से आई है 30 है। कितना हो गया? 28 से आई है समरी एड्रेस। ठीक है, ये वाला चलेगा। अगर 8 होते तो 2 की पावर 3। 30 में से क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि सीआईडी 30 लिया है ना। ठीक है ना। 16 होते तो 2 की पावर 4। 30 में से कितने माइनस करते हैं? 4। ठीक है। अब हाउ टू कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ। भूल जाता है चलना। हाउ टू कॉन्फ़िगर तो सिंपल सा दो राउटर लेंगे, क्योंकि मैनुअल समराइजेशन यहाँ भी करेंगे ना। ठीक, 51 यहाँ ले लेंगे, 52 यहाँ ले लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब हम यहाँ पर कॉन्फ़िग मोड पर आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे राउटर OSPF। अब इसके आगे हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रोसेस आईडी। यहाँ पे क्या आता है आगे? प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी इज 16 बिट नंबर। देखो OSPF प्रोसेस आईडी 16 बिट नंबर। प्रोसेस आईडी 16 बिट नंबर is 16 bit number which is locally significant, ठीक है। कहने मतलब प्रोसेस आईडी का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर 65,535 तक होगा, बिकॉज 16 बिट का है। तो यहाँ पर प्रोसेस आईडी आएगा, तो प्रोसेस आईडी हम इसके बीच में कोई भी ले लेंगे। सपोज हमने यहाँ ले लिया 1। ठीक, देखो वी कैन टेक सेम प्रोसेस आईडी और डिफरेंट प्रोसेस आईडी फॉर 2 डिफरेंट राउटर। यहाँ पर आप 1 भी ले लो यहाँ पर, या
सही है, लेकिन नया खरीदा है। इधर अपन दरअसल ये गिरते गिरते रहते हैं ना, बड़ा गिर गया। फिर इसका तो अरे डिजिटल बोर्ड ही लगवा दी तो ये ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा चलता भी नहीं, देखा मैंने। एक पूरा डिजिटल बोर्ड लगा दिया, उसका डिजिटल पेन दिया, ये जो लूप है इसका तो उनका अच्छा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं, इसमें ही चलेगा। देखो ये लिया था तो यहाँ पे क्या था 50.0, यहाँ पर 51.0, यहाँ पर 52.0। तो हमने लिखा था राउटर OSPF प्रोसेस आईडी क्या ले लिया 1। यहाँ पर 1 ले सकते हो और यहाँ पर भी 1 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर 2 ले सकते हो, यहाँ पर भी 2 ले सकते हो, यहाँ पर 100 ले सकते हो, यहाँ पर 200 ले सकते हो। मतलब प्रोसेस आईडी सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो दो राउटर के लिए। तो यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे राउटर मोड पे, कॉन्फ़िग राउटर। उसके बाद अब यहाँ पर हम नेटवर्क स्टेटमेंट कैसे डालते हैं, जिसमें और यह जैसे हम कैसे डालते थे नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। हाँ ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हम नेटवर्क कौन कौन से हैं 200.100.50.0। अब यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होगा, बताया था वाइल्ड कार्ड मास्क। तो यहाँ पर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बने, क्लासिक का है 255। और अब यहाँ पर एरिया यूज होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया, इसमें रखेंगे स्टार्टिंग में जी। अच्छा, मतलब उसी को उल्टा कर देंगे, आईपी एड्रेस को उल्टा कर देंगे। सबमिट मास्क का अपोजिट होता है ना, वाइल्ड कार्ड मास्क, वही लिखेंगे। और एक यहाँ पे आईपी है, तो फिर हम आ जाएंगे इंटर करके राउटर क्या लिखेंगे, नेटवर्क 200.100.51.0 0.0.0.255 और एरिया 0। ठीक है, ठीक है नहीं याद रहेगा? नहीं याद नहीं रहेगा, मुझे याद रहेगा। पहले ये तो बनाएंगे। राउटर 2 का जो दूसरा इंटरफेस है वहाँ पे क्या लेंगे, 52 लिया है ना। हाँ हाँ 51 लेंगे। यहाँ पे 51.2। हाँ ठीक, वैसे इस वाले राउटर पे जाएंगे, लिखेंगे राउटर OSPF प्रोसेस आईडी कुछ भी लिख दो, और फिर यहाँ पर 50 बना जाएगा और यहाँ पर 52 और एरिया शुड बी सेम। ये इसके लिए हो जाएगा।
अभी आएगा जब भी आप वही है ना, तो बैक मोड में होता है। 32 कुछ नंबर होता है क्या? लिखा है। ठीक, अब होगा क्या, जब ये कॉन्फ़िगर कर लोगे फिर इनेबल मोड पे जाके लिखोगे शो आईपी राउट, शो आईपी राउट क्या दिखने वाला है, सी से डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाला दिखेगा, और एक ये दिखेगा, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एक अब आएगा ओ से। ओ से क्या आने वाला है 200.100.52.0/24 और 110 इज एडी वैल्यू, और यहाँ पर कुछ होगा मैट्रिक वैल्यू, और वाया क्या लिखा होगा 51.2। और जब जाओगे राउटर बी में तो वहाँ पर जो होगा 51 और 52, और 50 कैसे आएगा ओ से, ये जीरो नहीं है वो है 51.1 से आएगा, और ये आएगा 1 से, है ना। कनेक्टेड होगा 50.0 से, ठीक है वाया 51.0 से, ठीक 51.0 नहीं क्या कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, ये OSPF वाला तीसरा वाला, तो ये तो 50 आएगा ना राउटर बी पे, राउटर बी पे दो नेटवर्क दिखाएंगे 51 और 52 डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है 51 और 52, अरे 50 वो से आएगा ना जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। हाँ तीसरा वाला जो है 50.0, ठीक है ठंड से हो रहा ना ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना भाई, अब ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया और हमने यहाँ पर देखो देखो यही था, यहाँ पर कौन सा आईपी लिया है 50.1, यहाँ पर 50.1, यहाँ पर और यहाँ पर, इसके लिए राउटर आईडी कौन सा बनेगा 200.100.51. इसलिए कौन सा बनेगा 52.1, तो जब यहाँ पर इसका नेबर कौन है, इसका नेबर ये है और इसका नेबर ये है, यहाँ पर नेबर कैसे जाना जाता है राउटर आईडी के थ्रू, यहाँ तक कोई डाउट है। अब यहाँ इसके पास कितने एलएसए होंगे, केवल एलएसए 1, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट एरिया एग्जिस्ट नहीं करता, एसबीआर है नहीं, डीआरबीडीआर है नहीं, तो केवल एलएसए इसके पास होगा और 1 इसके पास होगा, ठीक है सारे काम खत्म। अब सिर्फ क्रिटिकल करना है, शुरू करते हैं क्रिटिकल, कितना रुपया 7 हो गया, कल करेंगे, बचत है क्रिटिकल के लिए, बचत है।